नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर 26 जून को भाजपा करेगी राज्यव्यापी चक्का जाम आंदोलन। नागपुर में भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने किया ऐलान। चंद्रपुर के चिमूल तहसील में बाघ ने किया 2 लोगों को घायल। बाघ के हमले से आतंकित है गांववासी। और नागपुर के यशवंत स्टेडियम के सामने होगी 25 मंजिल पार्किंग की व्यवस्था। महामेट्रो ने जारी की निविदाएं। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर सहित पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर 26 जून को भारतीय जनता पार्टी द्वारा चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने देते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। यही नहीं, सुधीर मुनगंटीवार ने ओबीसी समाज के लोगों से भी इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। नागपुर के प्रेस क्लब में आयोजित पत्र परिषद में सुधीर मुनगंटीवार ने चक्का जाम आंदोलन की जानकारी दी। नहीं, कई ओबीसी भाई ओबीसी संगठनें हमारे साथ है, मगर मैं तो ये चाहता हूँ कि ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण मिलाने के लिए सभी ओबीसी संगठन नहीं, सभी राजनीतिक पार्टी के ओबीसी नेता ये आंदोलन में शामिल हो। अगर वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ उन्हें एलर्जी है, कुछ रिएक्शन आ सकती है, तो उनके लिए हम अलग शतरंजी का बंदोबस्त करेंगे जिस पे कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं रहेगा। ये राजनीतिक आरक्षण सरकार के गलतियों का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार क्या आप 15-15 महीना आप तारीख पे तारीख लेते हो, अभी नींद खुली, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आरक्षण अब कभी नहीं होगा। वो कहा हम आरक्षण देने को तैयार है। 3 बातें ध्यान में रखना। एक, तुरंत मागासवर्गीय आयोग का निर्माण करना चाहिए। आप एम्पिरिकल डाटा लाइए और ये डाटा के आधार पे आप जिला न्याय जो आरक्षण आपको देना है वो दीजिए। सिर्फ 50% के ऊपर ये आरक्षण नहीं होना चाहिए, सब मिलाकर, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जमाती का और ओबीसी, ये 50% के ऊपर नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आप जिस जिले में जैसे आरक्षण देते हो, जैसे गढ़चिरौली में आदिवासी भाइयों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे आदिवासी भाइयों का आरक्षण ज़्यादा है। और ये कहते समय उन्होंने और एक स्पष्ट बात कही कि हम जो एक पद होता है, जैसे नगर पंचायत का अध्यक्ष है, जिला परिषद का अध्यक्ष है, उसके आरक्षण को हम धक्का नहीं लगा रहे। हम सिर्फ ये जो सदस्यों का आरक्षण है, इस आरक्षण के बारे में हम कह रहे हैं कि आप डाटा लाइए, क्योंकि ये जो रिपोर्ट रिजल्ट दिया इन्होंने, उस रिजल्ट में उन्होंने कुछ जगहों की इंफॉर्मेशन भी दी कि जैसे वाशिम में जिला परिषद में 5.76 एक्सीड है, जो 50% से ज़्यादा होता है जिला परिषद में। भंडारा में जिला परिषद में 1.92 है, अकोला में 8.49 है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने निकाल में बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि ये सारा आरक्षण 50% के ऊपर होता है। नहीं, इस बारे में विधानसभा में मैंने खुद बड़े विस्तृत रूप से सरकार को ये कहा था कि राज्य सरकार 32 रुपए के आसपास इसमें टैक्स लेती है, राज्य सरकार, और केंद्र के टैक्स में 42% राज्यों को मिलता है। तो हमने राज्य से कहा कि आप इसमें 10 रुपए कम करिए और हम सब मिलकर केंद्र के पास जाएंगे कि आप भी उसमें कम करिए। मगर आप एक बात, इस विषय पे जनता को गुमराह किया जा रहा है। पहली बात कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने का पहला कारण कि मनमोहन सिंह के सरकार ने 2010 को इसको डीकंट्रोल किया, फिर 2013 को डीकंट्रोल पेट्रोल का किया, डीजल का किया गया। 2010 में पेट्रोल को डीकंट्रोल किया, 2013 में डीकंट्रोल डीजल का हुआ।
हमने फिर और एक मांग हमने कही, जिसको महाराष्ट्र सरकार अभी भी साथ अगर देती है तो इसके भाव कम हो सकते हैं। वो है कि पेट्रोल डीजल ये जीएसटी में आना चाहिए। अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आता है तो राज्य सरकार का जो आज 32 रुपए टैक्स राज्य सरकार लेती है, पेट्रोल पे 26% टैक्स, और उसमें फिर और 9 रुपए ये इंटीग्रेटेड प्लान के लिए गए हैं। तो हम तो बार बार राज्य सरकार को कह रहे हैं, मगर ये राज्य सरकार की एक नई आदत है कि आगी अंगावर की ढकल केंद्रावर, ये इन्होंने एक नई आदत लगाई है कि हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। और इसलिए इस अधिवेशन में मैं वही मांग करने वाला हूं कि पहले तो आपके क्या कर्तव्य है इसकी एक श्वेत पत्रिका निकालिए कि राज्य के क्या कर्तव्य है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, संविधान में हमारे राज्य पे जो जिम्मेदारी है से 66 काम है, आरोग्य उसमें आता है, इंजेक्शन नहीं मिले केंद्र सरकार, कुछ भी हुआ तो केंद्र सरकार। तो मुझे तो लगता है कि जब तक ये अपने पैरों पे खड़े होने की क्षमता इनकी अगर नहीं है, तब तक केंद्र को कहे कि हमारे महाराष्ट्र को भी केंद्र शासित कर दे, क्योंकि सब काम तो आपको ही करना है, हमको तो कुछ करना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल के भाव कम हो सकते हैं, जीएसटी में डाला जाए, महाराष्ट्र उसको परमिशन दे। और अब जीएसटी के इस कमेटी में सम्माननीय अजित पवार की नियुक्ति की है, तो मैं तो उस दिन से देख रहा हूं नियुक्ति हो गई, मगर अभी तक दादा ने ये नहीं कहा कि पेट्रोल डीजल जीएसटी में आ जाना चाहिए। जीएसटी में आने दो, तुरंत कम हो जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम। चंद्रपुर जिले के चीमुर तहसील के पलस गांव में इन दिनों बाघ का आतंक देखा जा रहा है, जहां बाघ के हमले में एक गांववासी और उसको पकड़ने आया एक जवान घायल हो गया है, जबकि बाघ के गांव में खुलेआम घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत चिमुर तहसील के एक बाघ ने ग्रामस्थ नागरिक के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाने की जानकारी सामने आई है। जबकि बाघ को पकड़ने आए जवानों में एक जवान पर भी बाघ ने हमला कर उसे गंभीर जख्मी कर दिया। इन दिनों गांव में खुलेआम बाघ घूमते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके कारण गांववासी दहशत में दिखाई दे रहे हैं। जख्मी ग्रामस्थ का नाम चरणदास बंसोड़ और जख्मी जवान का नाम सुनील गज्जलवार है। चंद्रपुर जिले में ताड़ोबा जंगल के समीप के गांवों में हमेशा इस तरह के नज़ारे देखे जाते हैं, जबकि जंगली जानवरों के हमले की घटनाएं अब यहाँ बढ़ते जा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधों में ढिलाई दिए जाने से कामकाज पूर्ववत शुरू करने में गति आई है। महामेट्रो ने बड़े पैमाने पर पार्किंग और वाणिज्यिक विकास के लिए निविदाएं जारी की है। इन संपत्तियों के विकसित होने से नागपुर के सर्वांगीण विकास में मदद मिलने के साथ ही क्षेत्र का चेहरा मोहरा बदल जाएगा। महामेट्रो ने यशवंत स्टेडियम के सामने 25 मंजिल पार्किंग सह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए 3 निविदाएं जारी की है। नागपुर मेट्रो द्वारा बताया गया है कि सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना यशवंत स्टेडियम धंतोली के सामने पार्किंग सह वाणिज्यिक परिसर के रूप में साकार होगी। इसकी अनुमानित ऊंचाई 88 मीटर रहेगी। यह 25 मंजिला इमारत होगी। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के आधार पर विकसित किया जाएगा। भूमि क्षेत्र 19,890 वर्ग मीटर है और इसका उपयोग वाणिज्यिक है। अधिकृत फ्लोर टू स्पेस इंडेक्स 2.5 है। निजी संचालक को खुली जगह के रूप में 15% जमीन खाली करनी होगी। इस साइट पर संभव अधिकतम निर्मित क्षेत्र 5.25 लाख वर्ग फुट रहेगा। यह परिसर एक फुट ओवर ब्रिज द्वारा सीताबर्डी इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन से जुड़ा होगा। संचालक को निर्माण के लिए 4 वर्ष की अवधि दी जाएगी और निर्माण अवधि सहित रियायत की अवधि 60 वर्ष होगी। वहीं मेट्रो द्वारा कहा गया है कि ऑपरेटर को विकास नियंत्रण नियमों द्वारा अनिवार्य रूप से परिसर में 4 पहिया, 2 पहिया और साइकिल के लिए पार्किंग स्लॉट प्रदान करना होगा। इसके अलावा उन्हें 100 कारों और 100 दोपहिया वाहनों के लिए अतिरिक्त पार्किंग की जगह देनी होगी। नागपुर कामठी मार्ग पर बुधवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना नई कामठी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत की बताई जा रही है। मृतक बेटे का नाम अनिकेत गोपाल खुरपुड़ी जबकि मां का नाम मनीषा गोपाल खुरपुड़ी बताया जा रहा है। दोनों नागपुर से अपने गांव गादा जा रहे थे। इसी दौरान एक कार के साथ हुई भिड़ंत में मां बेटे की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो जाने की जानकारी सामने आ रही है।
बुधवार को नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के नीतियों के विरोध में साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल और महंगाई के विरोध में यह आंदोलन किया था। पेट्रोल डीजल के भाव कम होने चाहिए। पेट्रोल डीजल के भाव कम होने सरकार पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि और बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर के सक्करदरा चौक पर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सभी एनसीपी के कार्यकर्ता साइकिल पर पहुंचे हुए थे, जहां मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई। हमारा आंदोलन है 2014 से मोदी सरकार यहाँ पे आई, वो देश में आई। देश में आने के बाद में जो पेट्रोल डीजल गैस के जो भाव बढ़े हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसके लिए सांकेतिक आज वो साइकिल रैली निकाल रहे हैं। तो जागतिक वर्ल्ड में पूरे क्रूड ऑयल के भाव कम होने के बावजूद भी इस सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ाए हैं, वो भाव कम होना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज रास्ते पे साइकिल लेके उतर गए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा बुधवार को 23 जून को 18+ के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। भारत सरकार की गाइडलाइन के द्वारा इसे मनपा द्वारा शुरू किया गया है, जिसकी जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने देते हुए जनजागृति की। भारत सरकार के सहयोग से नागपुर महानगर पालिका द्वारा 18+ के वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से प्रारंभ हुई है। मैं 18+ के जितने भी नौजवान हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि नागपुर महानगर पालिका ने 106 केंद्र पर इस वैक्सीनेशन की व्यवस्था की शुरुआत की है। सभी 106 केंद्र पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप जाएं और अपना वैक्सीनेशन लें। वैक्सीनेशन के लिए जाते समय आपको जो शेड्यूल मिला है उस शेड्यूल के अनुरूप जाए, जिसके कारण कहीं भी किसी प्रकार से गर्दी ना हो, भीड़ ना हो और वातावरण किसी प्रकार से प्रदूषित ना हो, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। थर्ड वेव आने से पहले नागपुर शहर के सारे यूथ का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर के हमने 106 केंद्रों पर ये वैक्सीनेशन शुरू किया है। इसलिए सभी केंद्रों पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के आप लोग वैक्सीनेशन कराएं, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस वैक्सीनेशन को शुरू किया, इसलिए उनका अभिनंदन और आभार दोनों करना चाहता हूं। माझं नाव समृद्धी अरुण अल्लेवार। मी वॅक्सिनेशन घेतलं आहे। तुम्ही पण घ्या, घाबरू नका। ना करें कि कोविशील्ड लेना है कि कोवैक्सीन लेना है, कोई भी वैक्सीन ले, बट वैक्सीन ले बिकॉज बहुत ज़रूरी है, उससे इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। मैडम 18+ के जो जितने भी लोग हैं उनका रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, बट अभी भी काफ़ी लोग हैं जो अवॉइड कर रहे हैं वैक्सीन लेना कि कुछ नहीं होता है। नागपुर महल स्थित गांधी गेट परिसर में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का शिवराज्याभिषेक कार्यक्रम बुधवार को आयोजित किया गया। सालाना ये कार्यक्रम तिथि अनुसार आयोजित किया जाता है, जो इस बार भी संपन्न किया गया। ओम गैं अनामिकाभ्यां नमः। ओम गौं कनिष्ठिकाभ्यां नेत्रत्रयाय वौषधे। श्री शिवराज्याभिषेक सम्मेलन समिति द्वारा नागपुर महल के गांधी गेट परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को सर्वप्रथम दुग्धाभिषेक किया गया।
तिथि के मुताबिक सालाना इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक शामिल होते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के दौर में कुछ चुनिंदा भाविकों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को आयोजित कर संपन्न किया गया। शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा करण्यामध्ये एक भावना असते की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्यासाठी केलेलं कार्य आणि त्याच्याबद्दल युवा पिढीमध्ये आणि येणाऱ्या याच्यामध्ये एक प्रेम वाढावं आणि त्यांनी जे कार्य केलं ते कार्य त्यांनी आपल्या तनामनात ठेवून त्याप्रमाणेच कार्य करे आपल्या जीवनाची जी बी वाटचाल करावी ती छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उद्देशाला आणि त्यांच्या ह्याला पकडूनच त्यांनी करावी। आणि आज हे 348वा जो आम्ही इथं राजाभिषेक तिथीप्रमाणे आम्ही नागपूरला साजरा करत असतो आणि तो आज आम्ही केला। या कोविडच्या अनुषंगाने दरवर्षी जो मोठ्या प्रमाणात होतो, यावर्षी आम्ही तो छोट्याखानी कार्यक्रम केला आहे, पण एक तो राजाभिषेक सोहळा हा संपन्न झाला पाहिजे ह्याच भावनेच्या हेतून हा कार्यक्रम आम्ही आज संपन्न केला आहे। आमच्यावर आमच्या इथले टी.सी. मथानी साहेब बी इथं उपस्थित आहे। आमच्या ज्या सेविका आहेत ज्यांनी कोविडच्या पिरियडमध्ये खूप सेवा केली, अशा आज त्यांचे बी आम्ही सत्कार केलेले आहेत। 2 आमच्या भगिनी इथं आलेल्या आहेत, त्या युवा आहेत आणि त्यांनी एक आपण पाहिलेलं आहे की व्हॉट्सअप आणि ह्या फेसबुकच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या संगीताची एक नवीन चालना लोकांच्या जागृत केलेली आहे। अशा ह्या लोकांचा आज ह्या निमित्त सर्वांचा सत्कार करण्यात आलेला आहे। ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा 24 जून को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र भेजा जाएगा। वहीं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन किए जाने का इशारा दिया गया है। नागपुर के प्रेस क्लब में आयोजित पत्र परिषद के दौरान राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष प्राचार्य बबनराव तायवाड़े ने बताया कि 26 और 27 जून को चिंतन बैठक का आयोजन लोनावला में किया गया है, जबकि 24 जून को सभी जिला लेवल पर ओबीसी महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र भेजा जाने वाला है। आकडेवारी देताना ती आकडेवारी 50% जास्त राहता कामा नाही। म्हणजे शॉर्ट मध्ये त्या कमिशनला काय सुचवायचं आहे केंद्र सरकारला, सॉरी सर्वोच्च न्यायालयाला, किंवा जर नागपूर जिल्हा परिषदेचं उदाहरण घेतलं आपण तर नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये एकूण 58 जागा होत्या आणि ओबीसीचं 27%। मग 27 प्लस 25 52 कुठे 54 कुठे 55 कुठे 7 अशा प्रकारचं ते आरक्षण झालं होतं। आणि म्हणून आपल्या नागपूरमधून 1-2 व्यक्ती आणि वाशिम जिल्ह्यातले गवळी नावाचे व्यक्ती हे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेले आणि त्यांनी सांगितलं की बा हे आरक्षण 50%च्या वर जाते। आणि म्हणून आता सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की एससी आणि एसटी आणि ओबीसी मिळून 50%च्या वर जाता कामा नाही। नागपुर के जरीपटका थाना अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया है, जबकि हत्या का कारण एक मामूली विवाद बताया जा रहा है। जरीपटका थाना क्षेत्र की भीमसेना झोपड़पट्टी में मामूली विवाद में एक युवक की हत्या की गई। मृतक का नाम शेषराव किशन बंसोड़ बताया जा रहा है, जबकि आरोपी अभय ज्ञानेश्वर लांडगे ने इस हत्या को अंजाम दिया। मृतक शेषराव का परिवार उसके भाई मनोज बंसोड़ के साथ रहता है, जबकि वह भीमसेन झोपड़पट्टी में रहता था। अभय भी यही रहता था। रात करीब 11 बजे उनके बीच किसी बात से विवाद हुआ और अभय ने किसी भारी चीज से शेषराव के सिर पर वार कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ऐसे हालात में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नागपुर जिले में बुधवार 23 जून को 46 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज 97 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि 1 की मौत हो गई है। आज कुल 9413 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।